45 से 70-70 एक आदमी एक एक करके भाई साहब देखिए, ये आपसी लड़ाई में टाइम जाएगा और कुछ नहीं होगा। अबू शर्मा जी अपनी बात रखिए प्लीज। संजय सरकार से मैंने रिक्वेस्ट किया, वो आपको बीच में नहीं ठोकेंगे। अबू शर्मा जी ठीक है, अबू शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ, ये मान लीजिए बीएसएफ का फेलियर है, बीएसएफ का फेलियर हो रहा है, उसके बाद लोकल पुलिस क्या कर रहा है। मैं आपको एक कहानी का जिक्र कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शुभंकर सरकार जी मालदा जिला में गए थे और वहां उनको ये खबर मिली, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता मालदा जिला में बीएसएफ के साथ कंधा में कंधा मिलाकर बॉर्डर का रक्षा कर रहे हैं। बीएसएफ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कांग्रेस का मदद की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई कमी नहीं बता रहे, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट। और शुभंकर जी को जब ये बात पता चला, शुभंकर जी भी उन लोगों से मिला, उन लोगों को प्रोत्साहित किया, राष्ट्रहित राष्ट्रहित। आप सोचिए, कांग्रेस का ये राजनीति करने का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आपस में तानातानी कर रहे हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है। उसीलिए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रहित करके जो चुनावी धंधा करते हैं, शुभंकर दा का नेतृत्व में मालदा जिला में हमारा बहुत अच्छा संगठन है और हम वहां बीएसएफ का सहयोग कर रहे हैं और बीएसएफ का इंटेलिजेंस है। उसके बावजूद अगर कोई नए आदमी आए, वो सूचना हम लोग, ये इनको ऐसा वोट बैंक तोड़ना होगा। ये जो जब तक ये वोट बैंक बने रहेंगे, जब तक इनका ये वोट बैंक वाला मामला खत्म नहीं होगा, तब तक इस पर पूरी तरह से एक्शन ले पाना मुमकिन नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं आ पाएगी। मैं एलन राव साहब से एक रिएक्शन लो, उसके बाद आगे की कहानी आप लोगों को दिखाऊंगा। पासपोर्ट वाला खेल बहुत दिलचस्प, आप लोग देखिएगा जरूर। संजय सरकार एक सेकंड में आ रहा हूं। एलन राव साहब समय दीजिएगा, एक सेकंड आए सर। संजय सर एक सेकंड, एक रिएक्शन ले लूं जल्दी से। भारत के गृह सचिव माधव गोडबोले ने 25 साल पहले सर, साल 2000 में सर रिपोर्ट दी थी, 1.5 करोड़ घुसपैठियों के बारे में बताया था सर। 25 साल पहले 1.5 करोड़ घुसपैठिए, और हमारा देश 25 साल से सोता रहा सर। जी विवेक जी, ये वास्तव में गंभीर विषय है। जो 25 साल पहले जो आए थे घुसपैठिए, उनके बारे में बताया गया, और अब जो हो रहा है लगातार आपके स्टिंग ऑपरेशन से पता लग रहा है कि कितने लोग कब से बैठे हुए हैं वहां पर, और कैसे कैसे कागज बनकर वो वहां पर पूरा इंडियन वोटर बन गए हैं, जो कि हमारे जो जेन्युइन इंडियन वोटर्स हैं उनका अधिकार, उनके सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। और किस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। वोट जो डालने की सिस्टम है, उसमें सरकारों का बनाना कितना बड़ा योगदान इन घुसपैठियों का है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और जो पहले भी 25 साल पहले जो भी बात हुई थी, उसके बाद क्या हुआ, उस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, जितने 1.25 करोड़ या जितने बता रहे हैं अभी, वो तो अब पता नहीं 5 करोड़ हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसका हुआ क्या, ये जो भी सरकार उस टाइम पे थी या अब है, वो सबको जिम्मेवारी है। लेकिन अभी एक और बात बता दूं, ये वेस्ट बंगाल की सरकार जो है, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। उनका भी इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस है, उनका LIU होता है हर एक राज्य सरकार का, पुलिस उनके कंट्रोल में है। उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो आइडेंटिफाई करें कौन है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है उनको बताएं। और पेपर कैसे बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से आधार कार्ड बन रहे हैं, कहाँ से उनका वोटर कार्ड बन रहा है, और वोटर कार्ड बनने के बाद उन्होंने ओपनली बोला है कि हम किसके लिए वोट करते हैं। तो ये सब बड़ी गंभीर बात है, इसको हमें बड़ी लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सभी एजेंसीज के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी जो सिविक अथॉरिटीज हैं, उन सबका एक ऐसा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स होना चाहिए, ताकि जो अभी एकदम रुक जाए और जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालने की कोशिश की जाए। यही एक इसका सॉल्यूशन है। अदरवाइज आपके ऑपरेशन के करने के बाद भी अगर इनकी आई ओपनिंग नहीं होगी, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा, सुरक्षा का भी। और क्रिमिनल के लिए बता दूं, मैक्सिमम लोग क्रिमिनलाइजेशन जिसमें हो रहे हैं वो बांग्लादेश से आए हुए लोग कर रहे हैं। साहब स्लीपर सेल हो सकते हैं, टेररिस्ट हो सकते हैं, आत्मघाती हमलावर हो सकते हैं, जो पैसे के लिए अपने देश से गद्दारी कर ले, बांग्लादेश से गद्दारी कर ले, वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। वो कल को आपके घर में घुस के फट जाएगा आत्मघाती बम लगाकर, सुसाइडल वेस्ट पहनकर। वो बांग्लादेश कुछ भी कर देगा, वो अवैध तरीके से आया हुआ है। वो अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने देश, अपने घर परिवार को सुरक्षित करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जी जी, वो कितना बड़ा थ्रेट है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इसको शायद मुझे नहीं लगता इसको शब्दों में एक्सप्लेन किया जा सकता है। लाल साहब एक सेकंड आ रहा हूं, क्योंकि संजय सरकार कुछ कहना चाहते हैं। संजय सरकार प्लीज। थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठा है वो मेरे को शर्म की चीज बोलता है।
एक चीज बताता हूँ, जो बंगाल को जो तोड़ा गया था, आप देखेंगे जो बांग्लादेश आज हुआ, कोई भी बॉर्डर हुआ पाकिस्तान के नहीं, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होने के चलते बंगाल को पाकिस्तान को अंडर में दे दिए थे, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होने के सब चक्कर में, ऐसे बात है। और दूसरे नंबर बात है, आपको तो 47 से 77 तक आपको राज था, आप क्या किया? फिर आप 80 से 89 तक आप थे, फिर आप 91 से 96 तक थे, फिर आप 2004 से 2014 तक थे। तब जब घुसपैठी घुसे थे, आप सोए थे क्या? भांग पी के सोए थे? आप भांग पी के सोए थे? बॉर्डर तो देखने का जिम्मेवारी आपको था, तब आप कहां पर थे? आप तो थे नहीं, आप थे नहीं। देखिए बहुत जरूरी बात है, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन रह रही है अभी। राहुल लाल जी आपके पास में आओ, लेकिन कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन रह रही है। पासपोर्ट का खेला कैसे करते हैं, फर्जीवाड़ा कैसे करते हैं, वो देखिए अब दर्शकों प्लीज। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे परिवार से जो बांग्लादेश से घुसपैठ कर हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान में आने के बाद उसने अपने सारे सरकारी दस्तावेज बनवा लिए। इस परिवार के पास आज भी बांग्लादेशी होने का प्रमाण मौजूद है। बांग्लादेश का है। सुनिए, बांग्ला तो आता नहीं, हिंदी में समझ जाए। ये दोनों उसका भाई और बहू है, ठीक है। ये 4 जो टोटल 7 आदमी यहाँ पर आए, ठीक है ना। यहाँ पर आने के लिए वोटर कार्ड बनाने के लिए जो जो दस्तावेज चाहिए वो इनका नहीं हुआ, नहीं है, इनका वोटर कार्ड नहीं है। तो दादा को बन गया है, आपका बन गया, किसी तरह का बन गया है, लेकिन इनको नहीं बना, इसलिए पासपोर्ट भी नहीं बन पा रहा, ठीक है। और पासपोर्ट नहीं है इसलिए रो रहे कि हम उधर कैसे जाएगा, बांग्लादेश घूमने जाएंगे। हम रिश्तेदार होना इनके, मेहनत नहीं कर सकते। तो बांग्ला बुझ बना, बांग्लादेश का है। यहाँ उजाले में आना ये तो हम लोग के, मतलब यहाँ का भी तो ऐसा ही होता है। ऐसा है, आज का भी ऐसे, यहाँ का भी ऐसा ही है। यहाँ का भी आते थे, यहाँ का देश, मतलब क्या बोल रहे? बोल रहे कि ये हमारा जो पासपोर्ट है, इसका जो वीजा है, बांग्लादेश वीजा, तो खत्म हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, ये वीजा का होगा इस काम में, किस काम से नहीं है? ये वाला ये किसका है? बांग्ला में लिखा हुआ है, लिखा है बांग्लादेश लिखा नहीं, उसका पिताजी का है। अच्छा, आपके फादर का? फादर आपके तो यहाँ पर है, वो वही है, बांग्लादेश में ही है, ऊपर बांग्लादेश में। हाँ, ऊपर से हमारे जो अच्छा अन्ना है। अच्छा, ये सब बांग्ला में लिखा है, अंग्रेजी में नहीं होता है। बांग्लादेश में जो दवाई होते हैं ना, डॉक्टर जो दवाई लिखते हैं पेशेंट देख के, वो भी बांग्ला में लिखता है। अच्छा, ये 1971 में बना था क्या? अच्छा, ये क्या यहाँ वहाँ पर ही वो है क्या, बगरहट? हाँ, बगरहट वहाँ पर भी है। हाँ, ये इनके फादर का है। देख रहा है, एकदम बड़ा खूबसूरत है। लेकिन तो फादर कहाँ? फादर वही है। नहीं, कितने चमक रहा है, ये देखिए ना कैसे ये नहीं, ये वाला, ये तो नया है। तो देखा आपने कि कैसे वो कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश घूमने के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि कभी वो बांग्लादेश में रहा करते थे, लेकिन अब वहां से यहां आकर उन्होंने अपने बांग्लादेशी दस्तावेज खत्म कर दिए उन्होंने और भारतीय दस्तावेज बनवा लिया। राहुल लाल जी, कोई दलील इस चीज को काउंटर नहीं कर सकती जो इस देश में खुला खेल चल रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो चीजें चल रही हैं उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। यहां जब जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही है तो जिम्मेदारी तय करते हुए लोग 1947 से 1977 पहुंच जा रहे हैं, कोई कहीं पहुंच जा रहे हैं। वही वर्तमान में चीजें अगर 2025 में है हम लोग, और इस समय अगर अव्यवस्था की स्थिति हो रही है तो उसको देखना पड़ेगा। अभी संजय राणा जी ने एक चीज कही कि वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम वहां भी बांग्लादेशी घुसपैठी दिखा सकते हैं, सही वो कह रहे थे। अभी त्रिपुरा की पुलिस कह रही है कि भाई 10-10 लाख रुपया लेके
जो है कि सीमा पार कर रहे हैं, प्रत्येक दिन 200 जो कि बांग्लादेशी घुसपैठी त्रिपुरा आ रहे हैं। तो ये क्या स्थितियां बनी हुई है कि कोई कहीं से भी घुसा चला रहा है, कोई कहीं से चला जा रहा है। इसके ऊपर शक्ति बरतने की जरूरत है। एक आई ओपनर है आपका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन, और इसके बाद भी अगर हमारी संवैधानिक संस्थाएं अगर अपनी आंख नहीं खोलती हैं तो ये हमारे लिए, हम लोगों के लिए, तो मतलब सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। आप ये लीजिए, मैं आपको एक सफेद कागज दे रहा हूं, आप मुझे लिख के दीजिए, कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, केरल में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, मुझे लिख के दीजिए। आपके इन स्टेट्स में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। मैं दे रहा हूं सफेद कागज, आप लीजिए। अगर सीमा पार के कोई करके कोई आ ही जा रहा है, नहीं सीमा पार करके तो आपकी पुलिस क्या कर रही है अंदर?